ग्रोथ रेट से शुरू करते हैं कि जो ये 4.2% का ग्रोथ रेट रखा गया है, इस तरक्की तक क्या हमारी मईशत पहुंच सकेगी इस अगले एक साल में, जबकि हम पिछले साल का जो टारगेट देखते हैं वो नहीं हम मीट कर सकें विद इन टाइम? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस बजट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं डिफाइन करूंगा इसको रिफॉर्म एंड रिलीफ बजट। एक तरफ रिफॉर्म्स हैं, एक तरफ रिलीफ भी है, और तीसरा जो एंगल है वो इन्फोर्समेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि उसका विजन क्या है बेसिक। तो जैसे मैंने कहा कि रिफॉर्म्स हैं, रिलीफ हैं, और फिर उसके साथ इन्फोर्समेंट है। तो ये तीनों चीज़ों में आपके सवाल का जवाब है कि नंबर वन की जी ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे। देखिए जी, ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको पहले तो अपनी बेस बेहतर करनी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि लोग इन्वेस्ट करें उस बेस पे। तो वो अंडर वे है ऑलरेडी। और उसके साथ साथ सेकेंडली जो मैंने कहा रिलीफ, तो रिलीफ जो है वो इस तरह से है कि जी आपको जो फॉर्मल सेक्टर है और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस पर कोई बहुत बर्डनिंग चीज़ें नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर, बल्कि है नहीं। एक्चुअली जो है वो रिलीफ है ज़्यादा। और हम ये भी बात कर सकते हैं कि रिलीफ का क्वांटम जो है वो एक सर्टेन लेवल का हो सकता है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरफ रुख मुड़ाएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो अब ये है कि जी रिलीफ की तरफ रुख मुड़ गया है। और इन्फोर्समेंट की जहाँ तक बात है, तो इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि वहां से टैक्स लेना जहां से टैक्स नहीं लिया गया, जो कि टैक्स नहीं दे रहे, उनको पिनलाइज करना या उनको इस हद तक लेके जाना कि उनका सर्वाइवल जो है वो टैक्स नेट में आने के बगैर ना हो सके। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि पहले आप रिफॉर्म्स करें, क्योंकि एक अंडर वे चीज है, और एक बड़ी इनिशिएटिव इसमें लिया गया है जिसकी बात बहुत कम हो रही है। वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, वो है ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड टैरिफ्स को कम करना, जिसमें एंटी एक्सपोर्ट बायस होती है। यानी कि आप इतनी ज्यादा ड्यूटीज आपने लगा दी कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज हैं कई सालों से, जो जो लोकल बिजनेसेस हैं वो कई सालों से रिलेटिवली इनएफिशिएंट हो गए, प्रोडक्टिव नहीं रहे, या उनको कंपटीशन वैसा नहीं मिला कि वो ग्लोबल मार्केट में जाएं, या आपके एक्सपोर्टर को वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें पाकिस्तान में 7,000 की जो टैरिफ लाइंस हैं, यानी कि जो आप ट्रेड करते हैं दुनिया के साथ, उसमें जितनी टैरिफ लाइंस हैं, जो 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 ड्यूटीज होती हैं, वो 7,000 हैं। 7,000 से नीचे लाया जा रहा है उनको, यानी कि उनको खोला जा रहा है, उनकी ड्यूटीज कम की जा रही है। इस साल भी 1/3 हिस्सा उन टैरिफ लाइंस का ड्यूटी में कम किया गया, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है ताकि इंडस्ट्री भी इससे यूज टू हो, अपने आप को अलाइन कर सके उस चेंज के साथ, उस शिफ्ट के साथ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ईस्ट एशिया मूवमेंट कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है इस बजट से शुरू हुआ है, जो कई सालों से नहीं हुआ था, बल्कि मेरे ख्याल में ये कभी भी नहीं हुआ इस तरह से कि प्रोटेक्शन को खत्म किया जाए, रेंट सीकिंग के मॉडल को कम किया जाए, और ज्यादातर प्रोडक्टिविटी और इंप्रूवमेंट की तरफ जाया जाए, ग्लोबल मार्केट की तरफ जाया जाए। और एक्सपोर्टर के लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा 7,000 जो टैरिफ लाइंस हैं उनमें से तकरीबन 2,600 पे जो ड्यूटी कम की गई है, और 4,000 पे ड्यूटी एसीडी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है उसको जीरो किया गया। तो जो कस्टम ड्यूटी है उसमें से भी जो 2,600 मैंने बताया, उसमें 2,000 वो हैं जिसपे रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम की है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो खुरम साहब, अब ये जो रिफॉर्म, जी ये जो रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, रिलीफ और इन्फोर्समेंट पर भी फिर हम आते हैं। जो पिछले साल भी हमने रिफॉर्म की कमिटमेंट सुनी थी और सुना था कि बड़ा रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, टैक्स रिफॉर्म्स होंगे। अभी भी हम देखते हैं कि जो रिटेल सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, जो एक बड़ी ताजिर बरादरी है, वो अभी भी उस टैक्स नेट से बाहर है। ताजिर दोस्त स्कीम फ्लॉप हुई और उसका कोई ऑल्टरनेट अभी तक हमने कोई ऐसा वे देखा नहीं है, कोई एवेन्यू के उनसे टैक्स कलेक्शन हो सके। इस सिलसिले में क्या काम अभी तक किया हुकूमत ने, कौन से रिफॉर्म्स आए? देखें, अगर आपने बजट पढ़ा हो, स्पीच एटलीस्ट पढ़ी हो, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो है अगर ये लॉ मेकिंग हो जाती है जिसका प्रपोजल है, तो अब वो चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, ट्रेडर हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, वो जो है टैक्स नेट से बाहर नहीं रह सकता। क्योंकि अगर रहेगा तो उसको वो फैसिलिटीज या वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो कि एक टैक्स पेयर को होने चाहिए, जिसमें गाड़ी खरीदना है, जिसमें घर खरीदना है, जमीन का कोई टुकड़ा खरीदना है, कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है,
बैंक अकाउंट खोलना है, ये सब चीजें अब पीनलाइज होंगी। इसी पे बात करते थे ना जी हम, कि ये होता नहीं है, बंद कर दें जी, बैंक क्यों अकाउंट क्यों खोलने देते हैं, कोई खरीदारी क्यों हो सकती है बड़ी, कोई जो है आपके प्लॉट क्यों कोई खरीद सकता है, कोई क्यों जो है इस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब वो ऑप्शंस क्यों मिले, आप क्यों दें वो ऑप्शन, जो एक आम टैक्स पेयर को एक फॉर्मल जो सेक्टर में है उसको ये ऑप्शन होने चाहिए ना जी। तो अब उस पे उनको पिनलाइज किया जाए और ये चीज मतलब रोका जाए ताकि वो काम ये कर ही ना सकें जब तक टैक्स नहीं अदा करते। तो ये पेनल्टी की बात हो रही है, उसके साथ ट्रैक एंड ट्रेस की बात हो रही है, उसके साथ गुड्स की ट्रैकिंग की बात हो रही है। तो देखें एफबीआर के रिफॉर्म्स जो पॉलिसी वर्सेस कलेक्शन को अलग किया गया है, ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, में कब वो कंप्लीट किया है गवर्नमेंट पाकिस्तान ने। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है रिटेलर्स हो, होलसेलर्स हो या कोई भी नॉन टैक्स पेयर हो जो एलिजिबल है, अब नॉन फाइलर की जो है ना वो इसमें से डेफिनेशन भी खत्म की जा रही है कि अब एलिजिबल होंगे, और जो नॉन एलिजिबल होगा वो टैक्स अगर नेट में नहीं आता है, टैक्स एलिजिबल नहीं है तो फाइल जरूर करेगा वो, और अगर वो टैक्स एलिजिबल है और टैक्स नेट में नहीं है तो जमीन नहीं खरीद सकता, गाड़ी नहीं खरीद सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। ये हमें करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो सही नतीजे नजर आएंगे। और दूसरी बात जो आपने रिटेलर की खासतौर पर बात की है, तो आप जरा नंबर्स देखें, उसके अंदर तकरीबन ऑलरेडी जो है नेट में आ चुके हैं, जो कि पिछले से 2023 में 2.5 लाख थे तकरीबन। इस साल जो 24 का एंड में आपको बता रहा हूँ, सितंबर 2024 तक के नंबर, जब एक्चुअली जब फाइलिंग होती है ना उस वक्त आपके नंबर्स आते हैं, ये मैं उस वक्त के नंबर्स बता रहा हूँ, 5.25 लाख, अब तो ज्यादा होने चाहिए। और इस लेजिस्लेशन के बाद तो मेरे ख्याल में बहुत मैसिव इसमें इंक्रीज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब पिनलाइज करेंगे आप और किसी चीज से रोकेंगे और एक्चुअल जो है वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो आपको जो है ये इसका रिजल्ट नजर आएगा। उसके बगैर बहुत कोशिश हो चुकी है, आपको पता है कितने सालों से ये चीज बात हो रही है, सिर्फ होता कुछ नहीं है। तो ये किया जा रहा है इस मरतबा। एग्रीकल्चर टैक्स पे बात हुई है, एग्रीकल्चर टैक्स में 4 सूबों ने टैक्स की लेजिस्लेशन की है। अब इसकी इन्फोर्समेंट का बात देखें, इन्फोर्समेंट का जो मैंने शुरू में वर्ड यूज किया ना, रिफॉर्म्स, रिलीफ एंड इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट के अंदर ये जो साल जा रहा है, यानी कि बजट तो अगले साल का है, ये जो साल जा रहा है इसमें इन्फोर्समेंट से भी 400+ बिलियन रुपया जो इन्फोर्समेंट के थ्रू है, तब फंड के साथ एक क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हुई, बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना ये सबसे बड़ी बात है पहले तो, और वो हुई है तभी इस मरतबा ये कहा गया है जी अब आप इन्फोर्समेंट के जरिए से ही 450 अरब रुपए मजीद ऐड करेंगे। कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं है, इन्फोर्समेंट के थ्रू टैक्स आ रहा है। जो टैक्स बढ़ेगा उसमें ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का नंबर होता है, यानी कि जो महंगाई होती है, एक टारगेट है महंगाई का और ग्रोथ का, ये मिलके भी टैक्स को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से टैक्स इंक्रीज होना और इन्फोर्समेंट के थ्रू आना, नए टैक्सेस नई जगह पे टैक्सेस लगे, एग्जिस्टिंग जो टैक्स पे उस पर टैक्सेस के इंक्रीज की बात नहीं हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बताना कि जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।